गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लाइंस 2x प्लस 5y इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसके सॉल्यूशंस का नेचर क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन वी हैव गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 16 है। प्लस का 16 राइट हैंड साइड वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई, राइट हैंड साइड में जो 4 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का नेचर फाइंड करना हो तो हम रेशो कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेशो a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 मीन्स क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा? a1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमारा क्या कहलाएगा? a2। 2/2 कितना होगा? 1। तो a1 अपॉन a2 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगला हम रेशो निकालते हैं y के कोफिशिएंट्स का रेशो, जिसको हम बोलते हैं b1 अपॉन b2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 5, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है -5। ध्यान से देखो, दो रेशो निकालने पर ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दोनों रेशो इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर रेशो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है रेशो b1 अपॉन b2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a1 अपॉन a2 का रेशो और b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होता है? इस केस में कंडीशन होती है बोथ द लाइंस आर intersect at an unique point and have an unique solution which is our required solution of the given question। That means दोनों लाइंस जो होंगी वो एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ यस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ k will the pair of equations kx plus 3y equal to k minus 3, 12x plus ky equal to k have no solutions। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और बोला कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है? वी हैव गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है kx प्लस 3y। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है k माइनस 3, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस का k माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 12x प्लस ky। राइट हैंड साइड में जो k है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का k इक्वल टू 0। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि रेशो A1/A2 इक्वल होगा रेशो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। ये कंडीशन होगी उस केस में दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर्टिकुलर कंडीशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू क्या हमारी K, A2 की वैल्यू क्या है 12, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है K, नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ K-3 और C2 की वैल्यू है माइनस ऑफ K। यहाँ ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल जो कंडीशन बनी वो बनी हमारी K/12 इक्वल टू 3/K नॉट इक्वल टू K-3/K। ये हमारी कंडीशन आ गई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे हमारे पास दो केस बनेंगे। कौन कौन सा केस बनेंगे? केस फर्स्ट हमारा बनेगा जब हम स्टार्ट के दो पेयर्स को लेके चलें, K/12 इक्वल टू 3/K। इस केस में देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K×K करेंगे तो कितना होगा K²। 3×12 करेंगे तो ये बनेगा 36। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ से पावर हट जाएगी K, यहाँ पे दो साइन लगेंगे प्लस माइनस और यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। डेट मीन्स फर्स्ट केस में K की वैल्यू हमारी आ रही है +-6। हाँ यस, हमने केस फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया तो K की वैल्यू कितनी आ गई +-6। नेक्स्ट दो रेशो का पेयर हम अगर लेके चले तो उसको हम बनाएंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड हमारा बनेगा 3/K इज नॉट इक्वल टू K-3/K। इसको सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखना केस सेकंड को। K का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये बनेगा 3K नॉट इक्वल टू, इधर से K का मल्टीप्लाई हम करेंगे K-3 से। इसको सिंप्लीफाई करो एक स्टेप और, तो ये बनेगा 3K नॉट इक्वल टू, K का मल्टीप्लाई K से करेंगे तो K² माइनस K का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3K। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस का 3K है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा K² माइनस 3K, तो पहले से ये प्लस का 3K उधर जाएगा तो माइनस का 3K, तो ये बनेगा K² माइनस 3K इज नॉट इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा K -3K कितना होगा माइनस का 6K विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे K कॉमन दिख रहा है, K कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा K × K-6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो K 0 नहीं होगा या फिर K-6 नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से दो कंडीशन बन रही है, K इज़ नॉट इक्वल टू 0 और K-6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें K की दो वैल्यू मिली, K इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड K इज़ नॉट -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 6। तो मतलब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगी उसका कोई भी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो K की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, K की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से हमें K की वैल्यू मिली थी प्लस का 6 और माइनस का 6, मतलब ये वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, बची कौन सी, तो हैंस हमारी K की वैल्यू केवल एक बची जो कि कौन सी होगी, K इज इक्वल टू -6। इस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky - 2 इक्वल टू 0, 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और दोनों लाइंस जो हैं वो कौन सी हैं, पैरेलल हैं। उस केस में k की वैल्यू कैलकुलेट करनी। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल लैंग्वेज चेंज की है। वहाँ पे हमें लैंग्वेज में दे रखा था कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब भी होता है कि दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल। यहाँ पे सीधा दे रखा है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो
हम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे। करते स्टार्ट। गिवन क्या हमें, वी हैव गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें। फर्स्ट 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। और पैरेलल कब होती है हमें पता कंडीशन, जब रेशो a1/a2 इक्वल हो जाए रेशो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के। इस कंडीशन में दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। वैल्यू पुट करते हैं हम कोफिशिएंट्स की। a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2k, b2 की वैल्यू कितनी है 5, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है -2 और c2 की वैल्यू कितनी है +1। तो ये हमारी आ गई रेशियोज की वैल्यू। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे भी हम दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट केस हम दोनों फर्स्ट रेशो को लेके चल रहे हैं, तो ये बनेगा 3/2 इक्वल टू 2k/5। अगले केस में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना बनेगा 15, और नीचे 2 का 2 इक्वल टू 2k। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो डेट मीन्स k की वैल्यू यहाँ से बनेगी 15/4। तो फर्स्ट जो हमारा केस है उसमें k की वैल्यू कितनी बन रही है 15/4। सेकेंड केस अगर हम लेके चलें, सेकेंड केस देखो, नेक्स्ट दो रेशो हैं उनको अगर हम लेके चलें तो ये बनेगा 2k/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू -2/1। इस केस में अगर सिंप्लीफाई करें 5 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2k इज़ नॉट इक्वल टू -10। 2 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू बनेगी हमारी k इज़ नॉट इक्वल टू -10/2। और सिंप्लीफाई करें इसको तो k इज़ नॉट, 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा -5। मतलब k की किन किन वैल्यूज़ के लिए, एक तो k इज़ नॉट इक्वल टू -5 होना चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल टू -5, और एक k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15/4। तो हैंस हमारी k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 15/4 एंड k is not equal to -5, which is our required solution of the given pair of linear equation। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल से उसमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्रीज। तो हमें दोनों एंगल कैलकुलेट करना है। करते स्टार्ट सॉल्यूशन। हम एज्यूम करके चलेंगे लेट 2 supplementary angles are x and y such that x is greater than y। हमने एज्यूम कर लिया दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल x और y, जहाँ पे x बड़ा एंगल है और y छोटा एंगल है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, डेट मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है,
सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, कंडीशन क्या गिवन है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्रीज। यहाँ से देखो ध्यान से, प्लस का वाई लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बनेगा माइनस का वाई इक्वल टू 18 डिग्रीज। डेट मीन्स इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी आ गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। नाउ अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास दो एल्जेब्रिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इधर y का कोफिशिएंट -1 है, इधर y का कोफिशिएंट +1 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मेथड जो इस्तेमाल करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना होगा 2x, 180 में 18 ऐड करेंगे तो ये आएगा 198 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। तो डेट मीन्स हमारा जो बड़ा एंगल होगा वो कितना होगा, 99 डिग्री। हाँ, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आ गई थी, 99 डिग्रीज। अब हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो पुट x इक्वल टू 99 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट करो, x की जगह 99 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 99 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 99, 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। 180 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 81 डिग्री। तो डेट मीन्स एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 डिग्री। hence our angles are 99 degree and 81 degree, which is our required solution of the given question. यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर x, y एंड 40 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री। फाइंड x एंड y। एक ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल गिवन है हमें, x, y और 40 डिग्री, और बोला है कि एंगल x और एंगल y का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल x और एंगल y की वैल्यू कितनी होगी। तो गिवन क्या है, we have given in a triangle एंगल्स कौन कौन से गिवन है, x, y एंड 40 डिग्री। ये तीन एंगल्स हमें गिवन है ट्राइंगल में। तो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, प्लस का 40 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 140 डिग्री। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है कि एंगल एक्स और एंगल वाई का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 30 डिग्री। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस को, y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है और अपोजिट साइंस के, तो हम दोनों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऐड करो x प्लस वाई इक्वल टू 140, x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 140 में 30 ऐड करेंगे तो ये आएगा 170 डिग्री। अब देखो 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में, और 170 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, तो डेट मीन्स एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होगी 85 डिग्री। अब इस एक्स की वैल्यू को हम चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। अगली मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट एक्स इक्वल टू 85 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स की जगह हमने पुट कर लिया 85 प्लस वाई का वाई इक्वल का इक्वल 140 का 140 प्लस का 85 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा 55 डिग्री। hence our angles are हमें एंगल क्या मिले, एंगल x की वैल्यू मिल गई हमें 85 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री, which is our required solution of the given question. yes, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे हो गए फिनिश। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्व 2x प्लस 5y इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसको सॉल्व करके सॉल्यूशंस फाइंड करना, डेट मीन्स x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव गिवन हमें इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 16, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ना सॉल्व करने की हमारे पास 2 एल्जेब्रिक मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड में भी x का कोफिशिएंट 2 है। जब भी कोफिशिएंट सेम होते हैं किसी भी वेरिएबल्स के तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी रहता है। अब ध्यान से देखो, दोनों के कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन भी सेम है। जब भी साइन सेम होंगे उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को। तो नाउ ऑन subtracting equation second from इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 5y इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। करें सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे,
ठीक है। इधर ध्यान से देखो, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x हो गया एलिमिनेट, प्लस का 5y और प्लस का y कितना बनेगा, प्लस का 6y। 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 12। 6 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो चला जाएगा, डिवाइड में 6 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y कितना आ गया, 2। पुट y इन, अब y की वैल्यू हम चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं, जहाँ पे भी अपने को इजी लगे उसमें हम पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकंड में थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट है तो मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। 2x माइनस वाई की जगह पुट कर दिया 2 इक्वल टू 4। अगले स्टेप ध्यान से देखो, माइनस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो बनेगा प्लस का 2। अगले स्टेप भी ध्यान से देखना, 2x इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में उसको शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में चला जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो डेट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। हैंस हमारा जो सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, x इक्वल टू 3 एंड y की वैल्यू आई थी हमारी 2, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट में तो हमें जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशंस निकालना, डेट मीन्स हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, उस x और y की वैल्यू का यूज करते हुए हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। गिवन क्या, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल टू 20 माइनस 24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास दो एल्जेब्रिक मेथड है, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे ध्यान से देखो, x के कोफिशिएंट सेम है तो हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, बट दोनों कोफिशिएंट्स के जो साइन है वो सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड from इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। इधर देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x तो एलिमिनेट हो गया, प्लस का 3y प्लस का 4y ये बनेगा हमारा प्लस का 4y। 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7y, 3y प्लस 4y का सम कितना होगा 7y। 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35। 7 मल्टीप्लाई में है, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5। तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारी रिक्वायर्ड 5 y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5। अगले केस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे। पुट y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो तो बनेगी हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y की जगह 5 इक्वल टू 11। सिंप्लीफाई करो और आगे तो ये बनेगा 2x
3 × 5 कितना होगा 15 इक्वल टू 11। आगे इधर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, प्लस का 15 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 15, तो देयरफॉर इम्प्लाइज 11 माइनस 15 कितना बचेगा माइनस का 4। अगले स्टेप में ध्यान से देखो, 2 हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। 2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो देयरफॉर इम्प्लाइज x हमारा कितना आ गया -2। Hence solution of the given pair of linear equation is x equal to -2 and y is equal to 5। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट में हमें इस x और y की वैल्यू को पुट करके गिवन रिलेशन से हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ, तो हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया था कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर जो इक्वेशंस गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या मिला था हमें, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। अब हमें एक रिलेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। इस रिलेशन में हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे इस रिलेशन में। तो हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, पुट x इक्वल टू -2 and y is equal to 5 in इक्वेशन नंबर 3। पुट करो, y की जगह हम पुट करेंगे 5, m का m, x की जगह हम पुट करेंगे -2, प्लस का प्लस 3 का 3। अगले स्टेप में ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड में जो प्लस का 3 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो बनेगा माइनस का 3। m का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, ये बनेगा माइनस का 2m। 5 - 2 कितना होगा 2, 2 इक्वल टू -2m। हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -2 मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो ये बनेगा डिवाइड में। 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा तो कितनी वैल्यू आएगी -1, तो देयरफॉर इम्प्लाइज m की वैल्यू कितनी आ गई -1, which is our required value of m। yes, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स obtained by reversing the digit is 66। if the digit of numbers differ by 2, find the number। how many such numbers are there। हमें क्या कह रहा है, एक 2 डिजिट नंबर्स हैं, अगर उस 2 डिजिट नंबर्स के डिजिट्स को हम रिवर्स कर लें तो उससे जो हमारा नया नंबर मिल रहा है, तो हमारा जो नंबर होगा और रिवर्स जो नंबर होगा उन दोनों का जो सम है वो कितना गिवन है 66। और साथ में कहा है कि हमारे नंबर्स के जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 2, और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट ones place digit and tens place digit of our 2 digit number are x and y रेस्पेक्टिवली। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर्स है उसमें वंस प्लेस डिजिट कौन सा है x और टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है y। तो देयरफॉर हमारा जो नंबर होगा वो क्या बनेगा, ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं वंस प्लेस डिजिट। हमारा वंस प्लेस डिजिट कौन सा है x, ये हमने x लिखा, प्लस टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है y, तो y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। ये हमने एज्यूम कर लिया हमारा नंबर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
and after reversing the digits of the number, then obtained number is अगर हम इन डिजिट्स को रिवर्स कर ले, x को y की जगह लिख ले, y को x की जगह लिख ले, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कंडीशंस क्या है कि हमारा जो नंबर है 10y प्लस एक्स और जो रिवर्स करने पर जो नंबर मिला है 10x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना गिवन है 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नंबर है वो कौन सा है 10y प्लस एक्स। अगर मैं उसमें ऐड कर लो हमारा जो रिवर्स डिजिट करने पर जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको, तो रिजल्ट कितना है 66। इसको सिंप्लीफाई करो, 10y सबसे पहले तो x की जो टर्म्स है उसको ऐड कर लो, x प्लस 10x कितना होगा 11x प्लस y प्लस 10y कितना बनेगा 11y इज इक्वल टू 66। ध्यान से देखो 11 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो चला जाएगा डिवाइड में, 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो बनी वो बनी x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है कि हमारा जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, यूनिट प्लेस डिजिट्स और टेंस प्लेस डिजिट्स, उनका डिफरेंस कितना गिवन है, हमें डिफरेंस गिवन है 2। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमें डिफरेंस, हमारा डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे प्लस माइनस 2। क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। हाँ, तो हमने क्वेश्चंस में दो कंडीशंस गिवन थी, दोनों कंडीशंस से हमने दो इक्वेशंस फाइंड की। हमारी पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 6, जिसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला, और एक इक्वेशन हमारी बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, जिसे हमें बोला इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इसको हमें सोल्व करना है तो हमारे पास दो एल्जेब्रिक मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ पे माइनस का वन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो नाउ on adding equation number second and equation number third, ऐड करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऐड करेंगे तो प्लस का y और माइनस का y तो हो गया कैंसिल, x प्लस x कितना हो गया 2x, और यहाँ पे बना हमारा 6 प्लस माइनस 2। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू मिलेगी। एक बार अगर हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो हमारी x की वैल्यू होगी 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे डिवाइड में, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4। डेट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4, जब हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं। अगर हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इक्वल टू 4। 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में, और 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब इन दोनों x की वैल्यूज के लिए कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2।
इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट करो सेकेंड में, एक बार 4 पुट करके देख रहे हैं तो ये बनेगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4। तो पहली y की वैल्यू हमारी आ गई 6 माइनस 4 मीन्स 2। तो देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला वो क्या हो सकता है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। अब मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड में x इक्वल टू 2। अगर x की जगह 2 पुट करें तो बनेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 4। तो इस केस में हमें सॉल्यूशन क्या मिला, x की वैल्यू तो हमारी हो गई 2 एंड y इज इक्वल टू हो गया हमारा 4। तो हमारे पास दो नंबर्स मिलेंगे, जब हमारा x 4 हो और y 2 हो वहाँ से एक नंबर बन सकता है, और x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है उस केस में भी हमारा नंबर बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास x और y की दो वैल्यूज मिली। एक x की वैल्यू 4 है, उस केस में y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 2 है उस केस में y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमारा नंबर फर्स्ट केस के लिए देखते हैं। इस केस के लिए हमारा नंबर क्या बनेगा, हमारा नंबर बनेगा, वैल्यू पुट करो हमारे नंबर में, y की जगह 2 और x की जगह 4। 2 मल्टी 10 कितना होगा 20 प्लस 4। डेट मीन्स हमारा 2 डिजिट नंबर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 24। इस केस की बात करें तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 10 का तो 10, y की जगह हम पुट करेंगे 4 और x की जगह 2। 10 मल्टी 4 कितना होगा 40 प्लस 2, तो ये हमारा बन रहा है 42। तो इस केस में हमारा जो 2 डिजिट नंबर बना वो कौन सा बना, 42। hence our 2 digit नंबर इज, क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, या तो 24 या फिर 42, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times these numbers is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट ones place and tens place digits of the two number digit of the two digit number is x and y respectively. So therefore our number is, मैंने सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में, यूनिट प्लेस पर हम कौन सा नंबर रखेंगे, x, ये हमारा यूनिट प्लेस, प्लस टेंस प्लेस पर हमारा डिजिट कौन सा होगा, y, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 10y। तो हमारा गिवन 2 डिजिट नंबर जो होगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस x। इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द नंबर obtained after reversing the digits
ऑफ द नंबर। अगर हम हमारे नंबर जो है 10y प्लस एक्स उसके डिजिट्स का मतलब x और y को रिवर्स कर ले, x की जगह y लिख ले, y की जगह x लिख ले, तो हमारा नंबर जो नया मिलेगा आफ्टर रिवर्स डिजिट वो बनेगा 10x प्लस वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का जो सम है वो कितना दे रखा है 9। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे जो डिजिट है x और y उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, सेकेंड कंडीशन गिवन है कि हमारा ये जो नंबर है और आफ्टर रिवर्स द डिजिट्स जो नंबर बना इन दोनों में रिलेशन क्या दे रखा है कि हमारे नंबर्स का 9 टाइम्स, हमारे नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इस नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है। डेट मीन्स इससे हमारी इक्वेशन जो बनेगी गिवन नंबर का 9 टाइम्स, गिवन नंबर का जो 9 टाइम्स है उसको हम लिखेंगे 9 मल्टी 10y प्लस एक्स, और वो इक्वल है इस नंबर के जो हमने डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर्स हमें मिला है 10x प्लस वाई उसका ट्वाइस, उसका 2 टाइम्स के इक्वल है। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 9 का मल्टीप्लाई 10y से होगा तो ये बनेगा 90y, 9 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 9x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 20x प्लस 2y। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ध्यान से देखना 20x तो पहले से ही है, प्लस का 9x राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 20 में से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 11x। राइट हैंड साइड में प्लस का 2y है, लेफ्ट हैंड साइड का प्लस 90y राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 90y, 2y में से 90y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 88y इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x माइनस 8y इक्वल टू 0। 11 जो है हमारा वो मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में, और 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। तो डेट मीन्स हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बनी वो बनी x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉरी हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो नंबर को एज्यूम कर चुके हैं, तो ये हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। हाँ, हमने दो गिवन कंडीशन थी, दोनों कंडीशन से हमने दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली। इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस को, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 1 है और थर्ड इक्वेशन में भी क्या है 1 है, दोनों का सेम है। डेट मीन्स हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। बट दोनों के कोफिशिएंट के साइंस सेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नाउ ऑन subtracting इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, करते सब्ट्रैक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस का x और माइनस का x तो हो गया एलिमिनेट, प्लस का y प्लस का 8y ये बनेगा 9y प्लस का 9 माइनस 0 कितना बचा 9। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। पुट अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को चाहे तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर सकते हैं, चाहे थर्ड में पुट कर सकते हैं। मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट करो x का x प्लस y की जगह पुट कर लिया 1 विच इज इक्वल टू 9, प्लस का 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। Hence our 2 digit number is,
हमारा जो नंबर हमने एज्यूम किया था 10y + x, उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह 8 और x की जगह y की जगह गलत पुट कर दिया मैंने, पुट करेंगे y की जगह हम पुट करेंगे 1 और x की जगह 8। सिंप्लीफाई करो, 10 × 1 कितना होगा 10, 10 + 8 विच इज इक्वल टू 18, विच इज आवर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो हमें ऐसा एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are x and y रेस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन होता है क्या है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने क्या एज्यूम किया x और डिनोमिनेटर हमने क्या एज्यूम किया y, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा x/y। इसको दे दो फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर लें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1। डेट मीन्स देखो, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, हमारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर लें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x + 1 इक्वल टू y - 1। और सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा x - y, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स फर्स्ट कंडीशन से हमारी जो इक्वेशन मिली वो मिली x - y + 2 इक्वल टू 0। यह हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है x/y, उसके डिनोमिनेटर में केवल मैं 1 ऐड करूँ तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2x और इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा y + 1। राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का y लेफ्ट हैंड साइड में -y, प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स हमारी जो सेकेंड इक्वेशन बनी वो बनी 2x - y - 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हमने दो कंडीशन से दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली। हमने एक इक्वेशन बनाई सेकंड और एक इक्वेशन बना ली थर्ड। अब इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल सके। तो ध्यान से देखो दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर सेकंड में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कितना है -1, और थर्ड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट कितना है -1। मतलब कोफिशिएंट सेम है, जब भी कोफिशिएंट सेम होंगे उस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। और ध्यान से देखो दोनों कोफिशिएंट्स के साइन भी सेम है, माइनस माइनस, और जब भी साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, करते सब्ट्रैक्ट x - y
प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो प्लस का वो क्या बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का वो प्लस का, ये भी प्लस का और यहाँ पे माइनस, ये प्लस का x है। आगे देखो माइनस का y और प्लस का y तो कैंसिल, प्लस का x और -2x तो बचेगा कितना -x। इधर देखो प्लस का 2 और प्लस का 1 ये बन जाएगा प्लस का 3 और 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, -x राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का x, तो डेट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहो तो सेकंड में भी पुट कर सकते हो, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की जगह पुट किया 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 + 2 कितना होगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का वाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। हैंस आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना आ गया 3 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 5। That means which is our required fraction of the given question। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है हमारा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, दो कंडीशन गिवन है, दो कंडीशन से हम दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are x and y respectively। तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर लेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। मतलब हमारा न्यूमरेटर x है उसमें 2 ऐड कर लें, डिनोमिनेटर y है उसमें 2 ऐड कर लें, तब फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2 से। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बनेगा 11x + 22, इधर बनेगा 9y + 18। राइट हैंड साइड की 9y और 18 जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन 11x का, तो 11x प्लस का 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y, प्लस का 18 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई एक फर्स्ट कंडीशन से, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर हम हमारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 5/6। तो सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर में 3 ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करूँ तब हमारी जो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है 5/6। सिमिलरली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6 × x + 3 और इधर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 3 के साथ। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो बनेगा 6x + 18 और इधर बनेगा 5y + 15। राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 6x का तो 6x प्लस का 5 है
लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बनेगा माइनस का 5 है, प्लस का 15 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 15, 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो हमने दो कंडीशन से दो इक्वेशंस फॉर्म की। हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनी 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन से हमारी दूसरी इक्वेशन बनी 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम सेम बना के एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे अच्छा इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से मैंने क्या किया, माइनस 9y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो प्लस का 9y हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा 11x प्लस 4। यहाँ से y की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। आगे हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। जो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। 6x का 6x माइनस का माइनस 5 का 5, y की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू है हमारी 11x प्लस 4 बाई 9 और प्लस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर में मतलब फ्रैक्शन बना। फ्रैक्शन जब भी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ओवरऑल जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 9 इक्वल का इक्वल 0 का 0। अब देखो क्या करना, 9 का मल्टीप्लाई 6x से होगा तो ये बनेगा 54x। बाकी टर्म्स एज इट इज लिख रहा हूँ, -5 ब्रैकेट 11x प्लस 4, ये एज इट इज लिखा, प्लस का प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये बनेगा 27। 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 0। तो राइट हैंड साइड तो हमारी रहेगी 0। यहाँ पे मैं ब्रैकेट एक्सपांड कर रहा हूँ, एक्सपांड करेंगे -5 का मल्टीप्लाई 11x से होगा तो ये बनेगा माइनस का 55x, -5 का मल्टीप्लाई प्लस 4 के साथ होगा बनेगा माइनस का 20 प्लस 27 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में देखो ध्यान से, 54x में से 55x को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा माइनस का x, 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहाँ से -x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे प्लस का x, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7। y की वैल्यू निकालेंगे अब, पुट x इन इक्वेशन नंबर 4 में हम सीधी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। तो पुट कर रहा हूँ, x की जगह हमने पुट किया 7 प्लस 4 अपॉन 9। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 11 मल्टी 7 कितना होगा 77 प्लस 4 अपॉन 9। 77 प्लस 4 कितना होगा 81 बाय 9। 9 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स, तो देयरफॉर इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। हैंस आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, विच इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उस गार्डन की लेंथ और ब्रेथ का सम, उसको बोलते हैं हम हाफ ऑफ पेरीमीटर, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 36 मीटर। और एक कंडीशन और डाल रखी है कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। लेट
breadth of the rectangular गार्डन, ब्रीथ को हम डिनोट करेंगे बी से, वो हमने एज्यूम कर लिया कितना है x मीटर। नाउ also let length of the rectangular garden उसको हमने एज्यूम कर लिया y मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर मैंने अभी समझाया था, स्टार्ट में बताया था, रेक्टेंगुलर की लेंथ प्लस ब्रीथ का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन है लेंथ हमारी कितनी है y और ब्रीथ हमारी कितनी है x, इन दोनों का जो सम है वो कितना गिवन है 36 मीटर। तो पहली इक्वेशन हमारी फर्स्ट कंडीशन से मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारे रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब हो गया y, वो हमारी ब्रीथ से, ब्रीथ हमारी कितनी है x, उससे कितनी ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो भी कैलकुलेशन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें इस क्वेश्चन में। सीधी इक्वेशन नंबर सेकेंड से y की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो पुट करते फर्स्ट में, x का तो x, y की जगह हमने पुट कर दिया x प्लस 4 इक्वल टू 36। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। प्लस का 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 4, 36 माइनस 4 कितना होगा 32। 2 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16। डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। y की वैल्यू निकालनी है तो पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारी y की वैल्यू बनेगी y इज इक्वल टू x की जगह पुट करना है 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। तो हमने इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ भी कैलकुलेट कर ली और ब्रीथ भी कैलकुलेट कर ली। हैंस डायमेंशंस आर, इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ होगी, लेंथ हमने किसको एज्यूम किया था y को, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी होगी 20 मीटर। एंड ब्रीथ हमने एज्यूम किया था x को, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर गार्डन। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट सेकंड भी हुआ फिनिश, और इसी के साथ चैप्टर भी पूरा हुआ कंप्लीट। बहुत ही जल्द आपको चैप्टर नंबर 4 का भी वीडियो जल्दी ही प्राप्त होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस चैनल से प्राप्त होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।